जो पप्पू कहते हैं उनको, वो बेवकूफ़ हैं, उनको ना वो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल जाहिल जो हिंदुस्तान का है वो उनको पप्पू बोलता है। एक बार आप 5 मिनट, ये जितने लोग पप्पू बोलने वाले 5 मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे उनके सामने किसी वार्तालाप में। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में नहीं है, हमारे देश के नागरिक कंफ्यूजन में है। और मैं ये बार बार कह चुका हूं और मैं आज अभी तीसरी बार आपसे कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को एग्जाम पास करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया है। नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे साथ रिटायर्ड फाइटर पायलट राजीव त्यागी मौजूद हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा में आप आज शामिल हुए, आपका राहुल गांधी के साथ इंटरेक्शन हुआ, क्या बातचीत हुई आपको? मेरी जो बातचीत उनके साथ हुई वो फाइटर्स के ऊपर हुई, फ्लाइंग के ऊपर हुई, ड्रोन्स एज वेपन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हुई, और लगभग जो एक एयरफोर्स के अंदर डिफेंसिव और ऑफेंसिव टेक्निक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुआ। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि उनको इतनी इन डेप्थ नॉलेज हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट की थी कि इट वाज अ डिलाइट टू स्पीक विद हिम। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का मकसद जानना चाहूंगी कि आप क्यों यहाँ पर शामिल हुए, क्यों राहुल गांधी से मिले? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसके पीछे की वजह वो बता रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है देश में, क्या राय आप? देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के हर नागरिक को इसके साथ जुड़ना चाहिए। पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान के खून में इतनी नफरत और घृणा घोल दी गई है। इस चीज़ से उभरने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा में हर इंसान को, हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। मैं इसी मकसद से इस यात्रा में जुड़ने आया हूं कि जितना मैं कर सकता हूं, कम से कम मुझे जुड़ना चाहिए इसमें। और मैं जो जुड़ा हूं, मेरे पीछे कम से कम कई लाख लोग हैं जिन्होंने अपना प्यार और अपना सौहार्द जो है वो साथ में भेजा है मेरे राहुल गांधी जी को देने के लिए। एंड दीज आर पीपल हु आर माय फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। उन सब की तरफ से प्यार और प्रोत्साहन जो है लेकर मैं इस यात्रा में आया हूँ। आपने कहा कि नफरत फैलाई जा रही है देश में, किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है अभी देश में, और कांग्रेस पार्टी किस चीज से उबारने की कोशिश कर रही है अभी? ये तो सब देख पा रहे हैं कि पिछले 9 सालों में बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो है कितनी नफरत, कितनी घृणा फैलाई है। उनकी जान जो है वो जोखिम में डाल दी उन्होंने। उनके ऊपर हर तरह के अटैक्स होने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नफरत फैला रहे थे। और उस नफरत के होते हुए लोग उन अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है अटैक करने लगे। ऐसा देश तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इस तरह के देश में जितनी हमारी एनर्जी है, जितनी ह्यूमन एनर्जी, जितनी ह्यूमन कैपिटल है हमारे देश की, वो तो सारी इन नफरतों और घृणाओं में ही निकल जाएगी, उसमें ही खत्म हो जाएगी। हम चाहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए, हम 5 मिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकते इस तरह की घृणा को लेकर। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जो देश बांटने की कोशिश कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। देश तो कभी टूटा ही नहीं था। जो देश की एनर्जीज हैं उनको आपने डिप्लीट कर दिया है। वो सब हमें जीडीपी में दिखाई दे रहा है। जो हमारे इंडिसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। जो इंडिसेस ऑफ फ्रीडम है उसमें हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हंगर इंडेक्स है उसमें हम बिल्कुल लिस्ट में नीचे पहुँच गए हैं। बिल्कुल, मतलब दुनिया में सबसे बदतर 3 देशों में अब हिंदुस्तान आता है हंगर इंडेक्स में। आप सोच सकते हैं इसमें कौन तोड़ रहा है देश को, कौन बर्बाद कर रहा है देश को? कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस रूल कर रही है क्या इस देश पर? भारतीय जनता पार्टी कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बाकी देशों से संबंध अच्छे बना करके चल रहे हैं वो किसी लीडर ने आज तक नहीं किया है। नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। कौन से देश से हमारी रिलेशंस अच्छे हो गए? अमेरिका हंसता है। पिछले 2.5 साल से अमेरिकन एम्बेसडर नहीं है इंडिया में। आप कह रहे हैं अमेरिका से आपकी रिलेशनशिप बढ़ गई है। और रूस से आप
तेल का सौदा कर रहे हैं। वो डेस्परेट है पैसों के लिए, आप डेस्परेट हैं सस्ते तेल के लिए। और वो सस्ता तेल जो है वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। उसका फायदा जो है हम सिटीजन्स को नहीं मिल रहा है। उसका फायदा जो प्राइवेट रिफाइनर्स हैं देश में, सिर्फ उनको मिल रहा है। हमें तो डीजल और पेट्रोल अब भी उसी रेट से मिल रहा है। जो कच्चा तेल है वो $100 से $60 पर आ गया है, पर हमको तो डीजल और पेट्रोल वही 90 रुपए में मिल रहा है। चीन के मुद्दे पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता है चीन, इस वजह से अंदर नहीं घुस पा रहा है सीमा के अंदर। जी हाँ, इसलिए अरुणाचल में उन्होंने 2 गांव हिंदुस्तानी इलाके में बना लिए हैं। जहां पर वो लद्दाख में आगे बढ़े थे, वहां से वो पीछे हटने से मना कर रहे हैं। पर ये सब जो है शायद मोदी जी के डर से ही कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे कई रिटायर्ड पूर्व सैनिक हैं जो अभी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? जी देखिए, हर कौम में, हर ग्रुपिंग में, हर कम्युनिटी के अंदर इस तरह के लोग होते हैं। वो फौज में भी हैं जो घृणा और सुपीरियोरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रेस या कम्युनिटी या रिलीजन के ऊपर उनकी लाइफ चलती है। वो हमेशा आपको मिलेंगे। वो हिटलर की जर्मनी में भी मिले थे, वो आज हिंदुस्तान में भी मिल रहे हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को भीड़ यहाँ पर जुट रही है, आपको लगता है वो भीड़ जो है वो वोट में भी तब्दील हो पाएगी? देखिए मैम, ये सबसे बड़ी बात तो हमें ये सोचनी होगी कि नरेंद्र मोदी कोई कुश्ती का कंपटीशन जीत कर प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। वो हमने बनाया उसको। तो जहालत हम में है, राइट? और हम पॉलिटिशियन की तरफ देख रहे हैं कि वो हमें किसी तरह से बचाएंगे तो हम अपने को। जब तक हम में वो जहालत नहीं जाएगी, जब तक हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि हमें तोड़ा जा रहा है, हमें बिखेरा जा रहा है इस देश को, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई पॉलिटिशियन बचाने नहीं आएगा आपको बचाना है अपना देश। आपको लगता है कि 2024 में राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, ये इस तरह का विश्लेषण एडवांस में करना तो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। जिस तरीके की मोदी लहर 2014 में हमने देखी, 2019 में हमने देखी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार आती है, तो आपको लगता है कि एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है? अभी कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है? जी, मैं समझता हूँ तैयारी जो है वो देश को करनी है, देश के नागरिक को करनी है। कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी, ना बीजेपी को करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई एग्जाम पास करके नहीं नरेंद्र मोदी आए हैं प्राइम मिनिस्टर बनकर। वो आप और हम लाए हैं उनको वहां पर, राइट? तो ये काम आपको और हमको सोचना है, जनता को सोचना है, ये नागरिकों को सोचना है कि आगे हमें क्या करना है इस देश का। और इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं ये कहता हूं कि इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इस तरह की यात्रा, आई थिंक इट इज हिस्टोरिकल। मुझे गांधी जी के टाइम भी याद नहीं कि इस तरह की, इस लेवल की या इस स्केल की किसी यात्रा जो है वो किसी ने की होगी। हाँ, चाइना में सुनते हैं द ग्रेट मार्च जो है वो कई हजार किलोमीटर की थी, बट मैं तो समझता हूँ देयर विल बी नो इक्वल टू व्हाट राहुल गांधी इज डूइंग एंड हिज टू ब्रिंग इंडिया टुगेदर। लेकिन अग्निपथ योजना के बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा, युवाओं को। मैं भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भक्त हैं फौज में, एक बार उनसे भी बात कर लीजिए अग्निपथ के बारे में। वो भी आपको गाली दे रहे हैं। फौज इस तरह से नहीं बनाई जाती कि आप 4 साल के लिए टेम्परेरी किसी उसको लाएं, रिक्रूट को, उसको ट्रेन करें 4 साल के लिए और घर भेज दें। ये लोग जो यहाँ से छोड़कर जाएंगे, इनके पास ना नौकरी होगी, ना इनके पास सिविलियन कोई ट्रेनिंग होगी। 4 साल के अंदर आप चाह रहे हैं कि उनको हम यूजफुल बना लें फौज के लिए, और उन्हीं 4 साल में आप कह रहे हैं हम इतनी ट्रेनिंग इनको दे देंगे कि ये सिविल लाइफ में भी सक्सेस हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल? लेकिन इसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है? आपको लगता है कि रोजगार जैसे लोगों को मिल सकता है? हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो, उनकी हिस्ट्री मोर देन 300 ईयर्स की है। हमारे पास रेजिमेंट्स हैं जो 300 साल पुरानी रेजिमेंट्स हैं। जिस तरह से वो अभी तक चल रही हैं, 300 साल से चल रही हैं, सक्सेसफुली चल रही हैं, अच्छी तरह चल रही हैं। वी आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट लेट अस से रिस्पेक्टेड आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड। हाँ, तो आज सडनली बीजेपी को समझ में आ गया कि ये 4 साल की टेम्परेरी नौकरी किसी को दे दो और हम इससे फौज खड़ी करेंगे इसके ऊपर।
जो भीड़ अभी भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिल रही है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर निकलते सड़कों पर तो उनको भी देखने के लिए निकलती? लोग जो घर से बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए आ रहे हैं, वोट में तब्दील हो पाएगा? मोदी जी की तो आप बात ना करिए, वो तो फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होकर भी उनकी जान जो है वो जोखिम में पड़ गई थी। तो इसमें नरेंद्र मोदी जरा ये इस तरह की एक यात्रा निकाल कर दिखा दें तो उसके बाद फिर बात करते हैं। तो इतने किलोमीटर पैदल चलने से आपको लगता है कि राहुल गांधी की छवि बदल जाएगी? यकीनन बदल चुकी है, बदल जाएगी नहीं, बदल चुकी है। और जिस तरह की भीड़ उमड़ कर आ रही है इस यात्रा में, और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ जब से ये कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, और मैं समझता हूँ जिस तरह से भीड़ बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर जो इसमें भीड़ बनती चली जा रही है, उससे ज़रूर ये दिखाई दे रहा है कि एक बदलाव आ चुका है, लोगों के मन में ये आ चुका है कि इस देश को अब बचाना है। लेकिन राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट में चल रहे हैं। टी शर्ट में चलने से क्या फायदा हो जाएगा उनको? देखिए, सबसे पहले तो टी शर्ट में चलने से हमें ये समझ में आता है कि दिस इज अ वेरी फिजिकली फिट मैन। फिजिकल फिटनेस इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन ये खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है। आप सेना में आप जैकेट पहन करके चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहे हैं। मैं उनको देख करके जो भारतीय यात्री हैं, जो कई लोग हैं, वो भी टी शर्ट में चल रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से 20 साल बड़ा हूँ, राइट? तो मुझे उनके साथ कंपेयर करना अनुचित रहेगा। मैं एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका हूँ उम्र के हिसाब से कि मुझे एक और तरह से देखना है अपनी फिजिकल फिटनेस को और अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को। आई एम क्लोज टू 70 एंड दिस इज नॉट द एज वेयर आई कैन डू थिंग्स लाइक दैट, राइट? बट इट इज एडमिरेबल। एक इंसान को, 51 साल के इंसान को देखूं मैं इस तरह से चलते हुए, सबसे पहले मेरे एज ए फौजी मेरे मन में क्या आता है? ओह, दिस मैन इज एक्सट्रीमली फिट। और एक चीज मैं और बताऊं आपको, आज जो मैं उनके साथ चला तो उनकी चलने की स्पीड है तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और फ्रैंकली मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई उनके साथ टू कीप अप विद हिम एंड कीप स्पीकिंग अलॉन्ग विद दैट। उससे पहले उनसे बातचीत करने से पहले, उनसे के साथ इंटरेक्शन से पहले मैं भीड़ के साथ चल रहा था, जो पुलिस कॉर्डन के अंदर भीड़ चल रही थी, तो उसके साथ में चल रहा था। तो उसमें मैं स्लो भी हो जाता था, मैं तेज़ भी हो जाता था, और मुझे बोलना नहीं था। पर जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो चलने के साथ साथ मुझे बोलना भी था, और उसमें मुझे लगा काफ़ी एफर्ट मुझे लगा कि मैं चल भी लूँ स्पीड से और साथ में बोलता भी रहूँ। अच्छा, आपने इंटरेक्शन किया राहुल गांधी से। राहुल गांधी से जब बात करने के समय पर आपको ऐसा लगा कि पहले और अब में काफ़ी बदलाव आया उनके बोलने पर? क्योंकि पहले उनके बोलने के लहजे की वजह से उनको कहा जाता था कि वो नॉन सीरियस नेता है, पप्पू कहा जाता था उनको। जो पप्पू कहते हैं उनको, वो बेवकूफ़ हैं, उनको ना वो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल जाहिल जो हिंदुस्तान का है वो उनको पप्पू बोलता है। एक बार आप 5 मिनट, ये जितने लोग पप्पू बोलने वाले 5 मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे उनके सामने किसी वार्तालाप में। यू नो, ही इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट मैन एंड ही हैज़ वाइड रेंजिंग नॉलेज अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स। मेरे साथ उन्होंने फाइटर्स के ऊपर आज डिस्कशन किया, फ्लाइंग के ऊपर, एरोडायनेमिक्स के ऊपर, ड्रोन्स एज अ वेपन प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे साथ डिस्कशन किया, राइट? आई वांट टू सी ये पप्पू बुलाने वाले जो हैं, एक बार ज़रा इनमें से एक आ जाए इस तरह की बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करके चलती है कि इस बार 250 पार, इस बार 350 पार, इस तरीके से करके। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो एक टारगेट सेट करके नहीं चल रही है। वो इतनी कंफ्यूजन में क्यों रहती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में नहीं है, हमारे देश के नागरिक कंफ्यूजन में हैं। और मैं ये बार बार कह चुका हूँ, और मैं आज अभी तीसरी बार आपसे कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को एग्जाम पास करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया है, राइट? वो आपने और इन्होंने बनाया है उसको। इस देश को नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी नहीं बचाएगा, इस देश को आप सब बचाएंगे। लेकिन जनता भरोसा कर रही है, तभी तो चुनाव वो जीत पा रहे हैं, तभी लोग वोट कर रहे हैं। भरोसा नहीं है, नफरत को बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजीली
हाँ, उसके अंदर कांटा डाला जा सकता है। और ये हम हिटलर के टाइम से देखते आए हैं। आप एक कम्युनिटी को जो है वो एक टारगेट बना लीजिए, और इट इज़ सो सिंपल टू टारगेट अ कम्युनिटी विद हेट्रेड, नो। और वही नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने एक कम्युनिटी को पकड़ा, इनको टारगेट कर दिया और सब जगह नफरत फैला दी। तो ये नफरत की जीत थी, ये बीजेपी की जीत नहीं थी, नरेंद्र मोदी की जीत नहीं थी, ये नफरत की जीत थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने 31 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले जनधन योजना के तहत में। इतने लोगों के अकाउंट खोले गए, लोगों को बैंक खातों से जोड़ा गया। डिजिटल मीडिया की ओर देश बढ़ रहा है। डिजिटल मीडिया की ओर तो देश को बढ़ना ही था, क्योंकि कैश ही नहीं था। जब कैश ही नहीं होगा तो बस अब डिजिटल मीडिया को पकड़ लीजिए, आप उसके कंधों पर चढ़ जाइए डिजिटल मीडिया के। तो जब इन्होंने पूरे देश की इकोनॉमी का नाश कर दिया 2016 में डिमोनेटाइजेशन करके, तब इन्हें सडनली समझ में, अरे किसी के पास कैश नहीं है, देश कैसे चलेगा, नो। सुप्रीम कोर्ट ने तो डिमोनेटाइजेशन को फैसले को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो अयोध्या में कांड हुआ उसको भी लीगल बता दिया। तो इसमें तो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट कभी ए को बी भी बोल देती है और बी को जेड भी बोल देती है, तो वो तो ठीक है। हम देख रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर नागरिक समझ रहा है क्यों चीज़ें ऐसे हो रही हैं। हमारी राष्ट्रपति ने ये चीज़ एक कॉन्स्टिट्यूशन डे पर सीजेआई को संबोधित करके, सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को संबोधित करते हुए ये कहा था कि जो चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ आप समझ जाएं। और जिन लोगों ने वो संबोधन नहीं सुना है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी की जो संबोधन था ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे, उसको आप सुने। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो राष्ट्रपति जी ने नहीं कही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि गरीबों के बारे में नहीं सोचती है भारतीय जनता पार्टी, और दो धर्मों को बांटा जा रहा है, मुसलमानों के बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन ट्रिपल तलाक का मुद्दा मोदी सरकार ने उठाया और महिलाओं के लिए काम किया, जिससे महिलाएं खुश भी हुई थी। इनकी सारी जितनी बातें हैं वो सब ऑप्टिक्स वाली होती हैं। ये इन्होंने जो बात की थी ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके ऊपर एक कमेटी बिठाई गई थी, जुडिशियल कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी का जो रिपोर्ट है मोदी सरकार को, वो ये है दैट दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, राइट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अपने ही कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर अब ये उसको दरकिनार करके अब कहीं उत्तराखंड में कुछ बवाल शुरू करेंगे, कहीं पर और बवाल शुरू करेंगे। जहां पर भी इनकी सरकार है वहां पर ये यूसीसी के ऊपर थोड़ा बवाल खड़ा करेंगे, राइट। एक जुडिशियल कमीशन आपसे कह चुका है इंडिया इज नॉट येट रेडी फॉर दिस, बिकॉज यूसीसी करते हुए सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, हिंदुओं के पर्सनल लॉज के अंदर भी इतने सारी त्रुटियां हैं कि उनको पहले आप ठीक करें, उसके बाद आप मुसलमानों को टारगेट करें। आप टारगेट की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को कि महिलाओं को ऐसा नहीं लग रहा कि वो टारगेट था। आपने क्या मुसलमानों की सारी महिलाओं से ये राय ली है, या आप जो है बीजेपी के स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम से ये बता रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि महिलाएं जो है वो काफी परेशान। आपने हिंदुओं की बात की, राम मंदिर बनाने की बात मांग काफी समय से चलती आ रही थी। हिंदू काफी समय से मांग कर रहे थे कि राम मंदिर बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया और वो बन गया। तो हिंदू जो है वो काफी खुश थे इस बात को। रहे होंगे कुछ हिंदू खुश हैं, मुझे तो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि दिखता है कि बहुत हिंदू नाराज भी हैं इस बात से कि आपने एक जबरन जो है एक चीज़ को जो है वो पुश किया है, और उसको आप ले आए हैं।
और आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 142 के पीछे छिप कर दिया है इस जजमेंट को। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। न्यूज़बीन पर हमारे साथ राजीव त्यागी जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो देश में नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, उससे उबारने के लिए राहुल गांधी एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। और बीजेपी शासित राज्य जितने भी हैं, उन्होंने एक भ्रम फैलाया है देश में, जिससे उबारने के लिए राहुल गांधी एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मानसी जायसवाल, न्यूज़बीन। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।